नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। इस विषय में बच्चे थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं रहता है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को क्रमानुसार देखेंगे और स्टार्ट टू एंड तो आशा है कि आप ए प्लस ग्रेड हासिल करेंगे। आप मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे निर्देशानुसार अपने खुद के नोट्स बनाएं और कोई भी डिफिकल्टी हो व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, उसका समाधान मुझसे करवाएं और नियमित पढ़ाई करें 1-1.5 घंटा। तो कोई कारण नहीं कि आपके ए प्लस ग्रेड ना आए। अभी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं मैं यूनिट 1C, जो पहला यूनिट है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसका तीसरा पार्ट मैंने शुरू किया है। उसका पहला वीडियो है। 1C में मैंने क्या लिया है, देखिए जो पहला हमारा यूनिट था 1A, उसमें थी मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स। दूसरा जो था उसमें था डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। और जो तीसरा आप देख रहे हैं 1C, इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें हम आपको समझाएंगे, यानी मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट्स है इनके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। उसमें सबसे पहले हम आज सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पार्ट 1। मैंने 1 पार्ट यूं कहा है कि आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 2x2 मैट्रिक्स के बारे में और अगले वीडियो में देखेंगे 3x3। सिस्टमेटिकली काम करने से अच्छा होता है हर चीज। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स, उसको कहते हैं इनवर्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स को हम कहते हैं ए की पावर -1। इट इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए। डेफिनेटली ए जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात को पक्का समझ लें, क्योंकि उसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है जो स्क्वायर हो। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि 2x2 या 3x3 या 4x4 नहीं है, तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या, उसकी कोई जो डिटरमिनेंट होगी नहीं। जब किसी मैट्रिक्स की कोई डिटरमिनेंट ही नहीं हो तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, और डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती है। ये तो मैंने आपको नोटेशन बताया कि हम ए इनवर्स को कैसे लिखते हैं। मीनिंग बताऊंगा आपको अभी, इसका मीनिंग भी अभी समझेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ए इनवर्स। ये सब पॉइंट्स जो आज हमको समझने इस वीडियो के अंदर। उपसारणिक क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर। सहखंड क्या होता है, जिसे कहते हैं कोफैक्टर। सहखंडज मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, एडजॉइंट। एक तो ये समझेंगे पहले, उसके बाद ये इस पे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैट्रिक्स ए इंटू इट्स एडजॉइंट, यानी कि मैट्रिक्स ए को गुणा करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स ए से, या एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को गुणा करेंगे मैट्रिक्स ए से, वो दोनों बराबर होंगे। नॉर्मली मैंने आपको एक बात बताई थी कि ए इंटू बी इज नॉट इन जनरल इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन यहाँ बात चल रही है एडजॉइंट की। तो किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुणा करें या एडजॉइंट मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से गुणा करें तो दोनों बराबर आएंगे, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ए इंटू इकाई मैट्रिक्स, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है इसको प्रूव करने के लिए। आपको कोई मैट्रिक्स दे दी और कह दिया इसको प्रूव कीजिए, बहुत आसान है। उसके बाद हम सीखेंगे इस वीडियो में आज के व्हाट द मीनिंग ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, उसके बाद ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, व्हाट द मेथड टू फाइंड ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और आप एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए का भाग लगा देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद एक और बात भी है, आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लें,
उसकी परिवर्त मैट्रिक्स, फिर उसका इनवर्स निकाला है, या पहले इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करें तो दोनों बराबर आएंगे। और एक और बात, अगर आप मैट्रिक्स ए को बी से गुना करके उसका इनवर्स निकालेंगे, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताई आपको, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो इनको सीखना होगा, और इन पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बनते हैं। तो मैं एक एक करके इन सब बातों को इस वीडियो में लूंगा, आप बराबर ध्यान रखिएगा। पहले तो कोई सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ए बी सी डी, मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स है ये ए। मुझे इस मैट्रिक्स का सहखंड हर एलिमेंट के लिए, एक्चुअली सहखंड कोई मैट्रिक्स नहीं है, सहखंड तो एक वैल्यू है किसी एलिमेंट के लिए, सहखंडज मैट्रिक्स है। इसको करने का तरीका ये होगा, मैं एक टेबल बना रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए हम लिखेंगे A11, ए का मतलब एक सदस्य अवयव, 11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो और पहला कॉलम। A11 क्या हो जाएगा ए, फिर A12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो रो तो पहली है, कॉलम दूसरा ही हो जाएगा, तो बी हो गया। फिर A21 और A22, A21 क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि सी, और A22 ये डी हो जाएगा। अब यह हम लेते हैं माइनर, तो यहाँ लेते हैं कोफैक्टर। अभी हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एक नियम बता दूं, कोफैक्टर जो होता है वो -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर होता है। अब इसको समझाता हूँ कि -1 की पावर i प्लस जे क्या होता है। हमें इस एलिमेंट ए का निकालना माइनर, तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में उनको छोड़ दो, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इनको भूल जाओ। क्या बचा, डी, इसका माइनर डी हो गया। अगर बी का निकालना है इस एलिमेंट के लिए माइनर, तो बी कौन सी रो में, फर्स्ट, कौन से कॉलम में, सेकंड, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सी। अब ये वाला सी, ये सी, ये कौन सी रो में, सेकंड, कौन सा कॉलम में, फर्स्ट, इनको छोड़ दो, क्या बचा, बी। और डी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ए। ये माइनर हो गए। अब चाहिए कोफैक्टर। आप ये देखें कि ये 1 1 मिलके कितना होता है, 2, 2 का मतलब A1, तो A1 होने पे क्या होगा, माइनर का जो साइन है विद सब कुछ वही रहेगा, तो डी है तो डी रहेगा। ये 1 और 2 मिलके कितना होता है, 3, जो कि ऑड है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 और 1 3 होते हैं, 3 भी ऑड ही होता है, तो ये बी का -भी हो जाएगा। और डी 2 और 2 4 होते हैं, 4 इवन होता है, तो ये ए का ए ही रहेगा। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे हम इसकी बात करते हैं, आई क्या है, 1, आई का मतलब ये जो पहले सफिक्स आता है ना उसको आई कहते हैं, जो दूसरा आता है उसको बी जे कहते हैं। आई 1 है और जे 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ऑड में। ये जैसे देखिएगा 2 2, आई कितना है 2, जे कितना है 2, आई प्लस जे कितना हो जाएगा 4, और -1 की पावर 4 + 1 होती है। इसलिए
जब कभी आई और जे की जोड़ ऑड आती है तो इसको माइनस से गुणा कर देना है। यहाँ तो देखो 1+1 2 इवन आता था तो डी का डी रहा, या 1+2 3 होता है तो इसको माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस ही हो गया। ये 2+1 3 होता है तो इसको -1 कर दिया, और ये 2+2 4 होता है तो एज इट इज रहा। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। को फैक्टर मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स ए दी थी, जिसके अलग अलग एलिमेंट्स के हमने को फैक्टर निकाले, उन को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स क्या होगी। अगर मैं को फैक्टर मैट्रिक्स को सपोज कुछ समय के लिए इसको मैं एफ बोल देता हूँ, को फैक्टर मैट्रिक्स को एफ नाम दे देता हूँ। आप देखेंगे इस एलिमेंट की क्या था, डी, तो डी आ जाएगा। इसका क्या था, माइनस सी, तो माइनस सी आ जाएगा। इसका माइनस बी, तो माइनस बी आ जाएगा। इसका ए, तो ए आ जाएगा। ये हो गई को फैक्टर मैट्रिक्स। अब निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसकी, ए की। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, जिसको हम एडजॉइंट ए कहा करते हैं। एडजॉइंट ए, ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है ना, ये को फैक्टर मैट्रिक्स जो है, इसकी ट्रांसपोज होती है, परिवर्त होती है, यानी कि एफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो और कॉलम परस्पर बदल देते हैं। रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगी। जो फर्स्ट रो है डी माइनस सी, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है माइनस बी है, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए कितना सिंपल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपका मैट्रिक्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप समझ लेंगे ना कभी, ये सब बात आपको समझाने के लिए है। आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसके लिए जरूरी है। आप देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 का है, जो कि ये है, दो रो दो कॉलम, तो इनके एलिमेंट्स आपको पता है, तो आप इनका एडजॉइंट निकाल सकते हैं तुरंत। ये डायरेक्टली कैसे निकाला, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जिसके मेंबर कौन है, ए और डी, यहाँ भी आपको ए और डी मिलेंगे, लेकिन इंटरचेंज हो गए। देखिए डी यहाँ था ना, वो यहाँ चला गया, ये देखो डी यहाँ गया, और ए यहाँ था, वो यहाँ आ गया। यानी ए और डी जो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं, वो परस्पर बदल गए। जो A11 था वो A22 बन गया, जो A22 था वो A11 बन गया। यानी ए यहाँ था, यहाँ चला गया, डी यहाँ था, यहाँ चला गया। आप समझ रहे, डी ऊपर, ए नीचे। और एक और बात हो रही है, ये जो ऑफ डायगोनल है, दूसरा वाला डायगोनल, ये वाला, इसके एलिमेंट तो वही है, बी और सी, लेकिन साइन चेंज हो गए। ये देखिए पहले बी था, अभी माइनस बी है। ये सी था, माइनस सी है। मेरे ख्याल से इससे अधिक स्पष्ट समझाना संभव नहीं होगा मेरे लिए। अब आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल में कुछ देता हूँ। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, ए है सॉरी, -3 8 6 9। अगर आपको एडजॉइंट, ये सवाल ऐसे बनेंगे आपके एमसीक्यू में बनेंगे, ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, व्हाट इज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हो जाएगा, क्या करेंगे, ये जो मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल, इनके एलिमेंट्स को म्यूचुअली चेंज कर दो। कि 9 यहाँ आ जाएगा और -3 यहाँ आ जाएगा। इजी, 9 और -3। और ये जो 8 और 6 वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, 8 6 रहेंगे। साइन चेंज हो जाएगा, 8 है तो ये -8 हो जाएगा, ये 6 है तो -6 हो जाएगा। बस ये आपको मैंने तरीका समझा दिया है, किसी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए बी, ये -12 और +9।
और ये आपके 6 और -11 मान लीजिए। अब आपको एडजॉइंट बी निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एडजॉइंट बी। इस बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो ये जो मुख्य विकर्ण है उसके जो एलिमेंट्स है 6 और -11, इनको चेंज कर दो। ये -11 यहाँ था ना, इसको यहाँ कर दो, और 6 यहाँ था, इसको यहाँ कर दो। एक काम ये कर दिया। अब क्या करेंगे, वो जो 9 और -12 है ना, ये रहेंगे वही, लेकिन साइन चेंज होके ये 9 था ना, -9 हो जाएगा। ये -12 था तो +12 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। तो अब तक मैंने वो क्या सिखाया, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ आपके ये तीनों बातें मैंने समझा दी, उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज मैट्रिक्स। अब ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा आसानी से प्रूव किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा। A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। इसमें आपको A तो मानना पड़ेगा कोई, चलो हम इसी को ये मान लेते हैं। जो आपको दिया हुआ है ये -3, 8, 6, 9, ये था ना। इसका एडजॉइंट कैसे निकाला था हमने, देखिए 9 -8 -6 -3 बराबर एडजॉइंट है। अब 9 -8 -6 -3 इंटू A, -3 8 6 9 बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। डिटर्मिनेंट A क्या होगी, देखिए ये A है ना, तो इसको से गुणा करेंगे। 9 इंटू -3 कितना होता है, -27, और गुणा करेंगे 8 को 6 से। 8 इंटू 6 कितना होता है, 48। बीच में माइनस लगता ही है। और आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, जो होता है 1 0 0 1। अब मैं अभी प्रूव कर दूंगा ये बराबर है, गुणा करें। ये देखिएगा -27 है और -48 है। -27 -48 कितने हो जाएंगे, 8 7 15 हासिल की 1, दोनों माइनस है ना, जुट जाएंगे। 8 7 15 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, -75, -27 -48 -75, 48 58 68 75। और ये देखिए 1 0 0 1, तो -75 0 0 -75 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्योंकि -75 बाहर है, गुणा करेंगे हर एक को तो ये आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ये भी सेम आएगा, देखिएगा कैसे गुणा करते हैं। मैट्रिक्स तो आप जानते हैं ना, 1 यूनिट 1 में सीखा था हमने। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा करेंगे। -3 इंटू 9 -27, यहाँ कर देता हूँ -27, और 8 इंटू -6 -48। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 -8, -3 -8 हो जाएंगे प्लस के 24, और 8 इंटू -3 माइनस के 24, 6 इंटू 9 54, 9 इंटू -6 -54,
6 इंटू -8 दिख रहा आपको ये? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 इंटू -8 माइनस के 48 और 9 इंटू -3 माइनस के 27। इसको कर लेते हैं। 9 इंटू -3 माइनस के 27, -8 इंटू 6 माइनस के 48। ये 9 इंटू 8 72, -72 जीरो हो जाएगा। अब इसको ऐसे करेंगे तो -6 इंटू -3 प्लस के 18 और -3 इंटू 6 प्लस माइनस के 18 तो जीरो हो जाएगा। -6 इंटू 8 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, -6 इंटू 8 माइनस के 48, -6 इंटू 8 माइनस के 48 और -3 इंटू 9 माइनस के 27। अब आप देखेंगे -27 -48 दोनों माइनस गए ना, तो माइनस के 75 हो गए। वो जीरो है 24 -24, ये जीरो है 54 -54 और ये -48 -27 माइनस के 75 है कि नहीं है? ये सेम ही है, माइनस के 75, जीरो जीरो माइनस के 75। वो आप देख ही रहे हो, माइनस के 75, जीरो जीरो और माइनस के 75। तो बताओ ये कितना इजी। अगर कभी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे 2x2 की, हालांकि ये 3x3 में भी लागू होगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। 2x2 की मैट्रिक्स देते हैं आपको, ए कोई भी, जैसे मैंने ली थी, तो ये रूल आपको ओबे करना आना चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको एडजॉइंट निकालना है, ए को ए से गुणा करना है, फिर एडजॉइंट ए को ए से गुणा करना है, फिर डिटरमिनेंट ए को आई से गुणा करना है, फिर देखना सब बराबर आ रहा है, ये सब दो बराबर आ गए। ओके, तो ये बात भी मैं, ये सिखा दिया मैंने आपको, फिर ये सिखा दिया। अभी ए इनवर्स का मीनिंग सीखते हैं अपन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स नाम से ही पता है, ए इनवर्स का मतलब ए का व्युत्क्रम। और अभी अपन सिंपल मैथ्स की अगर बात करें तो 4 का इनवर्स क्या होता है? 4 का रेसिप्रोकल 1/4। -7 का इनवर्स क्या होगा? -1/7। अगर गुणा करूं एक नंबर को उसके इनवर्स से तो 1 आएगा। यहाँ भी माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब आ जाओ मैट्रिक्स पे। इफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आई, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये जो होती है आपके 1 1 0 0 1, इसको आई कहते हैं 2x2 में। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू आई, देन a and b are inverse of each other। यानी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को बी से गुणा कर रहे हैं, और वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, इकाई मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इनवर्स हैं। और उस केस में हमेशा याद रखना, ए इंटू बी जो होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है, और दोनों ही आई के बराबर होते हैं। अब आप देखिएगा, मैंने ए को बी से गुणा किया, आई आ गया। हम कह सकते हैं जो बी है ना, बी वो ए इनवर्स है। इसी तरह से जो ए है ना वो बी इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इनको गुणा करने से आई यानी कि इकाई मैट्रिक्स आता है। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालें, उसके लिए फॉर्मूला है। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको प्रूव भी कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट को डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से। देखो क्या है,
जरा ध्यान से देखिएगा। ये बताइए a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू i। ये होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये मैंने बताया था आपको, ये होता है। उसको प्रूव भी किया था मैंने अभी, इसको मैंने देखिए प्रूव भी किया है। एक एक एग्जांपल लेके मैंने इसको प्रूव भी किया है। ये तीनों बराबर है। अगर कोई तीन राशियां थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल, तो सबको आप अगर इक्वल नंबर से डिवाइड करोगे जो कि जीरो ना हो, हम कभी किसी रियल नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कोई नॉन जीरो है उसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इन इसको 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 सबको किसे डिवाइड करें, डिटर्मिनेंट ए से। और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम पहले मान के चल रहे हैं इसके अंदर। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो हम डिटरमिनेंट ए का भाग लगा सकते हैं। वी डिवाइड ऑल दिस थ्री बाय डिटरमिनेंट ए, मींस ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। और इसको जब डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ए से, तो डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए कट जाएगा, तो आ ही रह जाएगा। अब आप देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू आई है कि नहीं है? ये देखो यार, एंड एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू भी आई है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए को बी से गुणा करें और आई आ जाए तो बी को कहते हैं ए का इनवर्स और ए को कहते हैं बी का इनवर्स। अब देखिए हमने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, आई आ गया। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये इसका इनवर्स है। इट मींस ए इनवर्स, ये जो ये वाला, क्योंकि ए को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करने से आई आता है, और चूंकि इसको इससे गुणा करने पर आई आ रहा है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये ए का इनवर्स है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना भाई। ये लो, और यहां से भी कह सकते हो आप। यहां देखिएगा ये जो मैट्रिक्स है इंटू एक आई है, इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये इसका इनवर्स है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, ये सेम चीज आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। कितना सिंपल बताइए मेरे को आप, सो सिंपल। अब हम इनवर्स निकालना सीख लेते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। चलो हम वही मैट्रिक्स लेते थे, क्यों बार बार बदले क्यों, हमने एक बार ले लिया था ना, ये ले लेते बस। टू फाइंड ए इनवर्स, ओके। तो देखिएगा लेट ए इज इक्वल टू -3 8, जो हमने मानी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए -3 8 6 9। अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसका मतलब ए की सारणी क्या होगी, व्हाट इज डिटरमिनेंट ए, -3 8 6 9। इसका मतलब डिटरमिनेंट ये जो होगा वो -27 -8 सिंह 48, तो माइनस का 75 हो गया, ये आ गया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट डे का तरीका मैं बता चुका था आपको, याद कीजिएगा। ये जो
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को परस्पर बदल दो, यानी कि 9 ऊपर ले लो, माइनस नीचे ले लो, इनके साइन चेंज कर दो। 8 था ना, इसको -8 कर देंगे, और 6 था तो -6 कर देंगे, हो गया अर्जेंट। बहुत सिंपल है। अब देखिएगा 9, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी? -75, और एडजॉइंट ए क्या था? 9 -8 -6 -3। इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस कौन सा ले जाए? मान लो तो 1/75, माइनस कौन सा ले जाएंगे? तो -9 +8, साइन चेंज कर रहा हूँ सबके, ये माइनस है ना बाहर, उसको अंदर ले गया, -6 का +6 और -3 का +3, ये लो आप गए, ए इनवर्स आ गया। आप चेक कीजिएगा, अगर आप ए को गुणा करेंगे ए इनवर्स से, चेक, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, इट इज होम असाइनमेंट फॉर यू। चेक, क्या ए को गुणा करो ए इनवर्स से और आई आना चाहिए, LHS बराबर ए, ए कितना है? ए है ये रहा, माइनस, अच्छा, ए गुणा करूंगा ए इनवर्स से, और ए इनवर्स में 1/75 आ रहा है, तो 1/75, और ए क्या था आपका? -3 8 और 6 9, और ए इनवर्स -9 8 और 6 3। चलो कर ही देता हूं मैं पूरा, ये तो 1/75 है। अब जब आप ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करोगे ना, डेफिनेटली 100% 75 0 0 75 ही आएगा। अभी बाहर 1/75, तो एक तरह से हम 75 का डिवाइड करना है, 75 से डिवाइड करना है, या 1/75 को सबसे गुणा करना है, तो 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि ओके हो गया। तो ये आप चेक कर लो, देखो कैसे गुणा करेंगे इसको। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू -9 कितने होते हैं? प्लस के 27, 8 इंटू 6 कितने होते हैं? 48, 48 27 में कितने होते हैं? 75। ओके, नाउ ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू 8, -3 इंटू 8 -24, +8 इंटू 3 +24, तो -24 +24 0 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू -9, 9 6 54, माइनस के 54, और 9 इंटू 6 प्लस के 54, -54 +54 0 होता है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 इंटू 8 48, 9 इंटू 3 27, 48 27 75, ये लो जी, ये चेक हो गया। बताइए कितना आसान है ए इनवर्स निकालना, बहुत आसान है। तो मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखा दिया है। अब हम देखो इसको प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान है ये। टू प्रूव ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज, ए तो वही लेंगे, ये -3 वाला, -3 8 6 9,
ये कटा, ये देखो -3 8 6 9 लिख दिया। इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, और उसका इनवर्स निकालना है। अब जब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो कॉलम और कॉलम रो बन जाता है। तो -3 8 जो फर्स्ट रो थी ना, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -3 8 फर्स्ट रो, और 6 9 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये रो जी, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट अपॉन इट्स डिटरमिनेंट। तो हमें निकालना है पहले तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसकी लेंगे अपन डिटरमिनेंट 1 अपॉन इसकी डिटरमिनेंट, यानी कि ये देखिएगा -3 6 8 9 हो गई ना। ये जो मैट्रिक्स दिख रही है आपको, इसकी डिटरमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। तो अब एडजॉइंट लिख लेते हैं, और एडजॉइंट लिखना बड़ा आसान है। ये -3 9 था ना, ये तो 9 ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, और 6 का -6 हो जाएगा, और 8 का -8 हो जाएगा। अब ये निकालो आप, माइनस के 27 और ये 6 × 8 48 बीच में माइनस आ जाएगा। तो -27 -48 48 18 75 -75 -75 हो गए। और ये आपके 9 -6 -8 -3 1/75। अभी माइनस अंदर ले जाओ तो -9 हो जाएगा, ये वो +6 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और वो +3 हो जाएगा। ये बताओ LHS आया कि नहीं आया। इट इज लेफ्ट हैंड साइड। RHS क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देखिएगा, अब हम RHS निकालते हैं। ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज है कि नहीं है। अच्छा, ए इनवर्स में निकाल चुका था अभी थोड़ी देर पहले। ए इनवर्स ये रहा, ये देखिए रहा ए इनवर्स, दिख रहा है आपको। हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो 1/75 तो रहेगा कांस्टेंट बार, और ट्रांसपोज में क्या होती है, रो कॉलम बन जाता है। जो फर्स्ट रो है ना -9 8, वो पहला कॉलम बन जाएगा -9 8। 1/75 -9 8। हमें ए इनवर्स जो था उसका ट्रांसपोज लेना है। तो -9 8 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, और जो सेकंड रो क्या थी 6 3, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 3। और आप चेक कर सकते हो LHS RHS दोनों सेम है कि नहीं है। देखो भाई, ये भी वही था और ये भी वही है, सेम है। LHS = RHS, हेंस प्रूफ। कितना सिंपल बताइए, कहीं कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज हम कर लेते हैं, A × B का इनवर्स = B इनवर्स × A इनवर्स। ये भी कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, टू प्रूव A × B का इनवर्स = B इनवर्स × A इनवर्स। कुछ मान लेते हैं A को, इस बार थोड़ा सा अलग मान लेते हैं। लेट A = A को मान लेते हैं 1 2 -1 1। सिंपल से मानते हैं ताकि दिक्कत नहीं है गुणे भाग में। B भी मान लेते हैं, B मान लेते हैं भाई, यहाँ पे 2
एक और 3 -3 मान लेते हैं, -3 और यह ले लेते हैं अपन -1, 0, ये बी मान लिया मैंने। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो बाकायदा एयर भी मिलेंगे आपको। अब देखिए हमें प्रूव करना ही है, तो हम पहले क्या करेंगे, एलएचएस निकालेंगे। उसके लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा आपको। ए को बी से गुणा करते हैं पहले, जब ए को बी से गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा जरा देखें आप। ये फर्स्ट रो गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -3 -6, तो 2 -6, 2 -6 होता है -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, तो 1 -2, 1 -2 होता है -1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 1 -2 -1। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -3 -3, -2 -3 हो गए -5। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 -1 -2, ये भी निकल गया। हमें क्या पता करना है, ए बी का इनवर्स। तो यहाँ ए बी का इनवर्स लिख दूं और यहाँ भी ऊपर इनवर्स लगा देता हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स है ना उसका एडजॉइंट अपॉन उसकी डिटरमिनेंट। चलो इसको कुछ समय के लिए मैं इस मैट्रिक्स को ए इंटू बी को मैट्रिक्स को मैंने सी नाम दे दिया, मान लीजिए इसको सी कह दिया, तो सी इनवर्स हो गया। और सी इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट सी। इट मींस सी इनवर्स, और सी किसको माना था मैंने, ए बी को, यानी कि ए बी इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट सी। सी का मतलब ये निकालो डिटरमिनेंट की, तो -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +8, और -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +5। लेकिन बीच में माइनस आता है तो -5 करना पड़ेगा भाई। -8 इंटू -2 +8, -5 इंटू -1 +5, दोनों के बीच में माइनस लगता ही है। और एडजॉइंट सी, एडजॉइंट सी तो है ये बड़ा आसान, ये -4 -2 परस्पर बदल जाएंगे, ये -2 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, और ये साइन चेंज, -1 का +1 और -5 का +5। इसका मतलब जो हमारा LHS है वो क्या हो गया, यहाँ पे सामने रहा, 1/3 -2 1 5 -4, ये LHS है भाई। अब हम RHS निकालेंगे। व्हाट इज RHS, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। नो, B इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। अब ये काम करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट B पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये B था ना, इसके डिटरमिनेंट, इसको से गुणा करेंगे, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 1 -3, इनके बीच में माइनस लगाएंगे,
इसी तरह से डिटरमिनेंट ए भी निकाल लेते हैं, ये अपॉन मारा है ना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस लगता है। ये मैंने डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट पहले निकाल दी क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ गए। अब एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये देखिए एडजॉइंट बी, ये बी ये रहा, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 -1 को परस्पर बदल देंगे, 2 -1 को -1 ऊपर ले लेंगे, ये -1 ऊपर ले लेंगे और 2 नीचे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे, 1 का -1 हो जाएगा और -3 का +3 हो जाएगा। ये क्या निकला? एडजॉइंट बी। अब जाएंगे एडजॉइंट ए, ये रहा ए, तो इसमें देखिए ये 1 1 है, तो चेंज करें तो 1 1 ही रहेंगे, 1 का 1 1 का 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ 2 का हो जाएगा -2 और -1 का हो जाएगा +1। एक बटा ये -2 +3, 1 बटा 1 -2। अब आप गुणा कर दो इसको, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा? -1 आएगा ना, फिर -1 को गुणा करेंगे 1 से तो -1 आएगा, -1 -2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा? +2, -1 इंटू -2 +2, और -1 इंटू +1 -1, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू -2 +2, -1 इंटू 1 -1, तो 2 -1 1 होता है, 2 -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 है ना, ये गलती से क्या है, 1 है, 2 है, कितना है? ये क्या था हमारा? एडजॉइंट ए था, एडजॉइंट ए था। हाँ ठीक है, -2 है, ये एक ही है, ये एक ही है, ये -1 ठीक है, ओके। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 2 5। अब इसको ऐसे बोला, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 1 +2, -6 +2 तो -4, 3 में से 2 गया तो 1, 2 और 1 जोड़ दिया 3, -2 1 5 -4, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, -2 1 5 -4, ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड है। और आप देखिएगा ये LHS, देखो सिर्फ एक नहीं है, 1/3 -2 1 5 -4, 1/3 -2 1 5 -4, LHS is equal to RHS, hence proof। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाया है, बहुत सोच विचार करके बनाया है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, अगर हर वीडियो के साथ में छोटे छोटे 2-3 सवाल कर लिए जाए तो नुकसान कहाँ है। तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है, अगर आपने अभी जो ये सवाल मैंने करा है ये वाला, ये समझ नहीं तो करने का दिक्कत है। एक क्वेश्चन नंबर 1, इफ A is equal to this matrix 2 0 1 2 and B is equal to this matrix 1 -1 0 2, then prove that A into B का इनवर्स is equal to B इनवर्स into A इनवर्स। ये मैंने हिंट आपको दे दिया है। हिंट क्या दिया है? जब A into B निकालेंगे ना, ए बी, तो ये आएगा 2 - 2 1 3 आएगा। आप जब A इनवर्स निकालेंगे, ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -1 2। जब B इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा, और फिर जब B इनवर्स को इनवर्स से गुणा करेंगे ना, ये पहले बात है, फिर ये, और देखो ये हमें प्रूव करना था ना, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों निकालेंगे ना, दोनों की वैल्यू यही आएगी 1/8
मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 3 2 माइनस 1 2। आप इसकी निकालने की वैल्यू चाहे इसकी निकालेंगे, दोनों की वैल्यू ये आएगी। ये आपको हिंट है, ये आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 by 2 cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स निकालना है। मैंने इसका आंसर दे दिया, ये इनवर्स है, आपके सामने पढ़ाई। कैसे निकालना आप जानते हो, ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू इसमें 1 आएगी। देखिए cos स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, और जानते हैं आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी आप जानते हैं क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या होता है कि ये इंटरचेंज कर देते, दोनों चूंकि cos थीटा है तो चेंज हो नहीं सकते, और ये साइन का माइनस साइन का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, अपॉन 1 और हो गया, मुक्त जीवन क्वेश्चन हो गया। तो मैं सोचता हूँ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई हर चीज, और ये वीडियो आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस करें। मेरी राय है कि वीडियो मिलने के बाद 24 आवर्स के अंदर आप उसको देख लो, समझ लो, और अपने हिसाब से नोट कर लो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।